हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो कैथरीस स्टोरी कॉर्नर। तो आज की जो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टोरी का नाम है उड़ने वाली संदूक। तो ये हम स्टोरी स्टार्ट करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और स्टोरी के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्टोरी। ठीक है, स्टोरी स्टार्ट होता है एक बहुत ही महान जादूगर से। ठीक है, जो जादूगर होता है वो बहुत ही महान होता है और बहुत बड़ा जादूगर होता है। ठीक है, तो वो बुजुर्ग होने के हो जाने के कारण वो क्या है कि एक बिस्तर पे अपने लेटे होता है और जादू भी वो नहीं दिखाता है। तो उसके पास एक संदूक होता है। उस संदूक मतलब ऐसा होता है कि उस संदूक पे बैठ के उड़ सकते हैं। ठीक है, तो वो अपने बिस्तर पे सोया रहता है और वो सोचते रहता है कि मैं अपना जो संदूक है और अपना जो जादू है किसी ऐसे इंसान को, एक ऐसे भले इंसान को दूँ जो किसी का मदद भी कर सके। ठीक है, ऐसा सोचता है और उसके पैरों में बहुत दर्द होते रहता है, तो वो दर्द से कराहता है। ठीक है, तो वहाँ से एक मतलब व्यक्ति पार होते रहता है, तो वो वहाँ से अंदर आता है और आकर पूछता है कि बाबा, आपको क्या दिक्कत है? आप मतलब ऐसे कराह रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? तो वो जादूगर बोलता है कि मेरा जो है, अब मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ, अब मेरा मतलब मृत्यु का टाइम हो रहा है और दूसरी चीज़ मेरे पैरों में बहुत दर्द है और मेरे पास मैं खाना भी नहीं बना सकता, मेरा कोई है भी नहीं परिवार में। ठीक है? ऐसा बोल कर के वो उस व्यक्ति को बताता है, तो वो व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, उसका मदद करता है। वो जाता है अपने घर में और उसके लिए खाना बना कर के जादूगर के लिए लेके आता है और जादूगर को खिलाता है और उसके पैरों में मतलब मसाज कर देता है। ठीक है? तो जो जादूगर होता है वो बहुत खुश होता है, मतलब उस व्यक्ति के स्वभाव से और उसके मदद करने के कारण वो उसको बहुत ही ज़्यादा उसकी सराहना करता है। ठीक है? तो वो बोलता है कि तुम यहाँ मतलब तो वो जो व्यक्ति है उसको पूछता है कि तुम यहाँ पे कहाँ रहते हो? क्या करते हो? और तुम्हारे घर में कौन-कौन है? तो वो व्यक्ति बोलता है कि मैं एक अनाथ हूँ और मेरा कोई परिवार में कोई भी नहीं है। मैं दूसरे देश को मतलब दूसरे शहर को जाना चाहता हूँ, वहाँ पे जाकर के कुछ काम करूँगा। ठीक है? तो जादूगर बोलता है तुम दूसरे शहर में क्यों जाना चाहते हो? तुम यहाँ भी तो काम कर सकते हो, तुमको काम की कमी थोड़ी है यहाँ पर। तो वो बोलता है नहीं, मैं पूरी दुनिया को अपना परिवार मानना चाहता हूँ, मतलब पूरी दुनिया में मैं सबको अपना मानूँ और सबकी मदद कर सकूँ। ठीक है? मेरे अंदर ऐसा है कि मैं नए-नए लोगों से मिलता हूँ, उनसे मिलकर बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और नए-नए जगह पे दूसरे शहर में घूमना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं दूसरे शहर में जाना चाहता हूँ। तो जादूगर सुनता है और बोलता है ठीक है, मैं तुमको एक संदूक देता हूँ, ये संदूक है तुमको मदद करेगा, इस संदूक में तुम बैठ करके उड़ सकते हो। ठीक है? और इस संदूक में जब तुम पूरे शहर का जब घूम लोगे, वहाँ से घूम कर के वापस आकर के ये संदूक मुझे देना। ठीक है? तो वो बोलता है ठीक है। तो उस संदूक में बैठ करके चले जाता है शहर में। शहर में जाता है और एक जगह वो देखता है कि बहुत बड़ा-सा महल होता है। उस महल में बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ होती हैं और उस खिड़कियों में मतलब राजकुमारियाँ होती हैं। तो वो खिड़की के पास अपने संदूक से उड़कर जाता है और एक जो राजकुमारी होती है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है उस व्यक्ति से और पूछती है कि तुम इस संदूक में कैसे उड़ रहे हो? तो उसने बोला कि ये किसी जादूगर ने मुझे दिया है और इसमें मैं घूम करके वापस लौटा दूँगा उनको। तो वो बोलती है मुझे भी इस संदूक में घूमना है। तो वो बोलता है चलो ठीक है बैठो, तुमको भी घुमा देता हूँ। वो घुमा करके वापस उसको बोलता है कि ठीक है मैं अब चलता हूँ। तो वो बोलती है कि तुमको यहाँ भी काम मिल सकता है, मैं अपने मतलब पिताजी से बोल करके तुमको काम दिला दूँगी। वो बोलता है नहीं मुझे एक जगह काम नहीं करना, मुझे नए-नए शहरों में जाना है। तो ऐसा बोल करके वहाँ से वो विदा होता है और चले जाता है। ऐसा करके वो बहुत सारे शहर में घूमता है, शहर में घूम करके वो वापस वो अपने मतलब जादूगर के पास जाता है और उसका संदूक जो है लौटाता है कि ये संदूक आप रखिए। तो जो जादूगर होता है बोलता है ये संदूक तुम ही रखो, ठीक है? तुम इसके लायक हो, मैंने सोचा था कि मैं ये संदूक उसको दूँगा जो लायक होगा इसके। तो तुम इसके लायक हो और तुमको मैं चाहता हूँ अपनी जो जादूगर वाली जो विद्या है वो भी तुमको दूँ। वो बोलता है कि ठीक है, तो वो उससे जादूगर से विद्या सीखता है और सीखने के बाद फिर धीरे-धीरे वो भी जादू दिखाना शुरू करता है और वो जादूगर की मौत हो जाती है बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो जाने के कारण, ठीक है? तो वो जादूगर से जादू सीख लेता है और नए शहरों में जाकर के वो जादू दिखाता है लोगों को और लोग उसकी बहुत सराहना करते हैं, बहुत उससे मतलब उसकी प्रशंसा करते हैं, ठीक है? तो ये स्टोरी हमको हमारी यहीं पे खत्म होती है। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि अगर इंसान के मन में अगर वो भावना रखता है किसी की मदद करने का, अगर वो किसी की मदद करेगा ऐसा सोच भी रहा है, तो कहीं न कहीं से उसका भी मदद करने कोई न कोई ज़रूर आता है। जैसे जादूगर का मदद करने के लिए वो व्यक्ति आया। तो आप अपने मन में ऐसी इच्छा रखें या ऐसी भावना रखें
कि आप भी किसी की मदद कर सकते हैं या आप भी किसी के मदद के लिए काम आ सकते हैं, ठीक है? तो हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, कुछ न कुछ भला सोचिए तो आपका भी भला होगा, ठीक है? तो ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी स्टोरी, ठीक है? शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।